हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैं आपके संग कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करती रहती हूँ, तो आज एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ है जो बताता है कि गूगल में हैव टू शेयर सर्च डाटा विद राइवल्स। कि गूगल जो है उसको हो सकता है कि अपने जो भी राइवल्स हैं, लाइक अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको अपना डाटा शेयर करना पड़ सकता है। तो बेसिकली ये जो है वो आया गया है यूरोपियन कमीशन के थ्रू, जिसने गूगल को कहा है कि अपना जो भी सर्च डाटा है, जो अपने दूसरे सर्च इंजन्स या एआई के चैटबॉट्स हैं उनके संग शेयर करो। और इसमें कौन-कौन से हमारे आ जाते हैं, जैसे बिंग हो गया जो चाइना में हमारा जो वर्क करता है सर्च इंजन, एआई टूल्स हो गए जैसे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी आदि। मतलब अगर वो भी जो भी मतलब सर्च इंजन की कैटेगरी में आते हैं उनके संग, और जो भी हमारे एआई के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसके उसके साथ। मतलब ईयू के यूरोपियन कमीशन ये कहना चाहता है कि जो गूगल है उसको अपना जो भी सर्च डाटा है उसको शेयर करना पड़ेगा अदर जो भी सर्च इंजन हमारे वर्क करते हैं एक्सेप्ट द गूगल। और दूसरा एआई के चैटबॉट जो भी हमारे चैट जीपीटी वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन अभी ये फाइनल अभी तक रूल मतलब इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, लेकिन ये इसका फाइनल जो डिसीजन आएगा वो आएगा 27 जुलाई तक का आएगा। तो गूगल इसमें कौन-कौन से डाटा शेयर करने की बात कर रहा है कि लाइक कौन-कौन सा करना पड़ सकता है। इस प्रपोज़ल के अगर हम बात करें तो इसके अंदर 4 तरह का डाटा इंक्लूडेड होगा। रैंकिंग का डाटा कि कौन-सी वेबसाइट जो है हमारी किस पोज़ीशन पर रैंक करती है। दूसरा क्वेरी का डाटा कि लोग क्या सर्च करते हैं। थर्ड डाटा होगा क्लिक का कि लाइक लोग किस रिज़ल्ट पे क्लिक करते हैं। और फोर्थ होगा व्यू डाटा, जिसका मतलब है यूज़र क्या देखते हैं और क्या इंटरैक्ट कैसे करते हैं हमारे इस सब से। तो अब इसका मतलब ये है कि डाटा जो होगा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन से हटा दिया जाएगा। अभी तक क्या था कि जो गूगल था उसकी मोनोपोली चल रही थी कि वो जो चाहे डाटा मतलब दिखा सकता है अपने अकॉर्डिंग, उसके पास सारा यूज़र का बिहेवियर रहता था। इसकी वजह से क्या होता था कि जो हमारा गूगल है उसका हमेशा पावरफुल बना रहता था। वो 90% जो हमारा शेयर है, 90 से एबव भी है, 97, 99 समथिंग जो गूगल है उसका शेयर रहता है हमेशा। इसकी वजह से वो पावरफुल बना रहता है क्योंकि उसके पास सारी जानकारियाँ होती हैं। लेकिन ईयू ये कह रहा है कि तुम्हारे हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं इसका बेसिकली मतलब कॉम्पीट नहीं कर पा रही हैं। जैसे अगर मान के चलिए किसी एक के पास मोनोपोली लेगी तो ऑब्वियसली दूसरा पर्सन उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। तो ये उसका कहने का मतलब यही है कि जस्ट बिकॉज़ कि जो गूगल है उसके पास 90% मार्केट शेयर है, तो इसकी वजह से बाकी कंपनियाँ कॉम्पीट नहीं कर पा रही हैं। इसलिए कॉम्पिटिशन को बढ़ाने के लिए गूगल को अपना डाटा जो है वो शेयर करना पड़ सकता है। और इसमें सबसे मेजर चेंज होगा वो यही होगा कि जो हमारे एआई के चैटबॉट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। सर्च इंजन ही नहीं, सिर्फ एआई चैटबॉट भी इसका डाटा का यूज़ कर सकते हैं। अगर वो क्वालीफ़ाई करेंगे तो, लाइक क्वालीफ़ाई इन सेंस कि लाइक अगर वो अगर उनके जो एआई टूल्स हैं अगर वो सही वर्क करते होंगे वहाँ पे तो। इसका मतलब क्या होगा कि एआई टूल्स जो होंगे फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छी तरह आंसर दे पाएँगे, ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट दे पाएँगे और गूगल को डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है कि मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करता है एआई, लेकिन उसके पास एग्ज़ैक्ट जो सर्च बिहेवियर होता है गूगल के पास जो अवेलेबल होता है यूज़र्स का, वो हमारे एआई बॉट्स के पास अभी अवेलेबल नहीं होता। तो अगर गूगल अपना डाटा शेयर करने को रेडी हो जाएगा तो कहीं न कहीं एआई प्लेटफ़ॉर्म्स को एक्यूरेट डाटा मिलेगा, तो वो यूज़र को भी एक्यूरेट डाटा दिखा पाएगा। तो प्रपोज़ल में बेसिकली 6 मेन चीज़ डिफ़ाइन की गई हैं कि कौन डाटा ले सकता है, एलिजिबिलिटी की रूल्स वगैरह, कितना डाटा मिलेगा लाइक सामने वाले को, और डाटा कैसे और कितनी बार मिलेगा, और प्राइवेसी कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, और प्राइसिंग कितने रहेंगे उसके अंदर, और डाटा एक्सेस प्रोसेस। तो इसमें बेसिकली एक टर्म यूज़ किया गया है फ्रेंड, FARAND, जिसका मतलब है फेयर, रीज़नेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। मतलब किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं होगा। मतलब गूगल किसी को भी फ़ेवर नहीं कर सकता, सबको उसको सभी पे सेम रूल्स पर ही डाटा देना होगा। मतलब ये नहीं है कि चैट जीपीटी का ज़्यादा शेयर चल रहा है मार्केट में, वो ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है तो उसको ज़्यादा शेयर मतलब इन्फॉर्मेशन देगा, अदर को नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अगर मान के चलिए वही मोनोपोली वाली बात हो जाएगी कि अगर तुम एक पर्सन को ज़्यादा अगर परसेंटेज ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा एक्यूरेट डाटा होगा तो वो ज़्यादा बूस्ट अप होगा। तो इसके लिए उसको अवॉइड करने के लिए वो पहले से कह रहा है ईयू कि आप जो गूगल है वो इसमें फेयरली वर्क करेगा, वो किसी के लिए भी लाइक भेदभाव नहीं कर सकता कि उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, उसको कम देगा। तो गूगल का इसमें रिएक्शन ऑब्वियसली वो इस फैसले से खुश होगा नहीं, क्योंकि उनका कह रहा है कि इसमें प्राइवेसी जो है वो रिस्क में आ सकती है यूज़र्स की, और जो हमारा सेंसिटिव डाटा है वो हमारा लीक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और इनोवेशन जो होगा उनका, लाइक गूगल के पास अभी क्या है, मोनोपोली है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इनोवेशन कर पाता है, लेकिन बाद में जब डाटा शेयर हो जाएगा तो इनोवेशन नहीं हो पाएगा।
अभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप सर्च करते हो लाइक बेस्ट एसईओ टूल्स फॉर एग्जांपल, तो गूगल को पता होता है कि लाइक कौन सा रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है, लोग क्या क्लिक करते हैं। तो सिर्फ गूगल जो है वो सिर्फ गूगल ही इम्प्रूव कर रहा है ना, इस तरीके से गूगल का जो सर्च इंजन है वही इम्प्रूव कर रहा है। दूसरे जो चाइना के हैं, याहू है, बिंग है, वो तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन अगर ये रूल लागू हुआ तो क्या होगा, वही डाटा बिंग के पास होगा, वही हमारे अदर एआई टूल्स को भी मिलेगा। तो इससे जो रिजल्ट्स होंगे वो और भी ज़्यादा बेटर मिलेंगे हमारे यूज़र्स को। और जो गूगल जितना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम यूज़र्स को दे पाता है, उतना ही एक्यूरेट हमारे जो अदर प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे वो भी इस पे दे पाएँगे। तो फिर इससे इम्पैक्ट क्या होगा हमारे एसईओ पे, कि जो हमारा हम एसईओ करते हैं सिर्फ गूगल पे ना रह के अदर बॉट्स पे भी हमें करना पड़ सकता है, और हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ जाएगा। और एआई एसईओ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे गूगल अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो एआई की वैल्यू कहीं न कहीं बढ़ जाएगी। तो आपको सिर्फ़ क्या करना है, अभी तो ख़ैर इस पे अभी तक कोई ऐसा फाइनल डिसीज़न आया नहीं है, लेकिन अगर जैसे ये अगर आ जाएगा तो कहीं न कहीं एसईओ इंडस्ट्री पूरी हिल सकती है, क्योंकि इसमें मेजर चेंज यही होने वाला है कि आपको सिर्फ़ गूगल के लिए नहीं, बाकी सभी अदर प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए भी वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तो ख़ैर इस पे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके संग शेयर करती हूँ। जब तक आप इसी अपडेट को समझिए और जानिए कि क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।